बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन बृजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का विरोध भी इसी बात को लेकर है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। बता दें कि अब दिल्ली के एक नॉर्थ प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर की पूरी डिटेल सामने आई है। एफआईआर में बृजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए थे। एक एफआईआर नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। एफआईआर में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुई हैं। बृजभूषण के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 34 सामान्य इरादे का हवाला दिया है, जिसमें 1 से 3 साल की जेल की सजा है। पहली एफआईआर में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो अधिनियम के धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद होती है। बता दें कि आरोपियों में डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम शामिल है। आइए जानते हैं कि बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने क्या क्या आरोप लगाए। पहली शिकायत, होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे गलत तरीके से टच किया। रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया गया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। दूसरी शिकायत, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी बृजभूषण मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया और मेरी श्वास की जांच के बहाने मुझे टच किया। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी। मुझे अंदर बुलाया और मेरे भाई को बाहर रुकने को कहा गया। फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी शिकायत, उसने मुझे मेरे माता पिता से फोन पर बात करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय मेरे पास मेरा मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी बृजभूषण ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया जहां वह बैठा था और फिर अचानक मेरी अनुमति के बिना उसने मुझे गले लगा लिया। अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की। चौथी शिकायत, बृजभूषण सिंह ने मुझे बुलाया और मेरी टी-शर्ट खींची और मुझे टच किया। मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी बॉडी को टच किया। पांचवी शिकायत, मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। छठी शिकायत, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा और मैंने उसका विरोध किया। एफआईआर में दर्ज पहलवानों की शिकायतों के बारे में पता चलने के बाद विपक्ष बृजभूषण और सरकार पर हमलावर हो गया है। आइए जान लेते हैं कि विपक्षी नेताओं ने अपने बयानों में क्या क्या कहा। ये देखिए, पीछे सरकार, पीछे सत्तारूढ़ पार्टी और पीछे मोदी की बल है। तो मोदी की दम पे ये हमारे माँ बहन के खिलाफ जो यौन शोषण किए हैं उनको परवाह नहीं करते। सारे विरोध को वो पूछते नहीं। और ये माँ बहनों ने, ये हमारे घर की जो बहनें, बेटियां, जो विश्व मंच पे ताकत दिखा के हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं, हमारे देश के लिए जीत हासिल करके
हिंदुस्तान की नाम को दुनिया की मंच पे और रोशन करते हैं, और जिसके चलते सदन के अंदर टेबल थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये जीत की श्रेय लेने के लिए मोदी जी जो ढिढोरा पीटते, तब हमारी ये बेटियों को जरूरत थी। लेकिन आज जब बेटियों ने उनके खिलाफ बेइज्जती के चलते जब आंदोलन छेड़ते हैं, तो जो बेइज्जत करते हैं उनकी पक्ष लेते हुए सारे शिकायतों को धज्जियां उड़ाते हुए हमारे बेटियों को ये अपमान कर रहे हैं। हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में कैंडल मार्च निकाला। पहलवानों के इस मामले को लेकर खाप पंचायतों ने भी ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। फैसला तो यहाँ का सुरक्षित रक्षा, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा, और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब तक आरोपी पर कार्रवाई न होने को लेकर प्रश्न पूछा है। महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।